हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज लाए थर्ड पार्ट ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन सीरीज। तो शुरू करने से पहले सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए अब शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इन अ बॉडी थर्मल स्ट्रेस इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ। मैं पहले बताया था कि थर्मल स्ट्रेस जनरेट होता है कि टेम्परेचर के लिए। सो इसका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। दूसरे क्वेश्चन, इफ द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो इज 0 then it means that the material is rigid, the material is perfectly plastic, there is no longitudinal strain in the material, the longitudinal strain in the material is infinite। सबको पता है कि म्यू पॉइजन रेशियो इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ lateral strain to the linear strain, lateral by linear। अब म्यू इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है कि लिखा है कि पॉइजन रेशियो इज 0। तो म्यू जब 0 है तब क्या होगा, तब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन ये हो जाएगा लैटरल स्ट्रेन बाय 0 दैट इज इक्वल्स टू इन्फिनाइट। तो इसका आंसर होगा द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इन द मटेरियल इज इन्फिनाइट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ थर्ड क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी टू bulk modulus for a Poisson's ratio of 0.25 would be 2.3, तो सॉरी 2/3, 2/5, 3/5 और 1। सो मैंने पार्ट 1 में पहला सेशन में बताए थे दो रिलेशन। एक था ई इज इक्वल्स टू 2g ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू, दूसरा था ई इज इक्वल्स टू 3k ब्रैकेट में 1 माइनस 2 म्यू। इधर गिवन है पॉइसन रेशियो 0.25, म्यू का वैल्यू 0.25, दोनों को डिवाइड कर देंगे दोनों इक्वेशन को, तब हो जाएगा इधर हो जाएगा इक्वल टू 1, म्यू की जगह पुट करेंगे 0.25, तो इधर आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 2g ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस 0.25 बाई 3k इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 2 इंटू 0.25। तो अब इसको पुट करेंगे तब क्या होगा, हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 2g इंटू 1.25 बाय 3k इंटू 0.5। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो मिल जाएगा g बाई k का वैल्यू, g बाई k का वैल्यू आ जाएगा 3/5। तो आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। इतना टफ नहीं है कैलकुलेशन, बहुत इजी है, बस पेन एंड पेपर में तुम राफ सेक्शन में कर लोगे, बहुत इजी है। चलिए चौथा क्वेश्चन, हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू। हाँ यहाँ पे देखिए, मैंने पार्ट 1 में बताए थे, पहला सेशन में बताए थे कि अगर हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू दोनों ऑप्शन रहेगा, प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट, तब इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोपोर्शनल लिमिट ओनली, इलास्टिक लिमिट नहीं होगा। अगर प्रोपोर्शनल लिमिट ऑप्शन में है तो क्वेश्चन का आंसर ऑलवेज प्रोपोर्शनल लिमिट होगा। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द प्रॉपर सीक्वेंस फॉर द फॉलोइंग: 1 प्रोपोर्शनल लिमिट, 2 इलास्टिक लिमिट, 3 यील्ड पॉइंट, 4 फ्रैक्चर और फेलियर पॉइंट।
तो उसको सीक्वेंस वाइज इसको मतलब प्रॉपर सीक्वेंस में रखना है। तो कैसे करेंगे? सभी को पता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस डायग्राम क्या था? या स्ट्रेस ये स्ट्रेन, तो ऐसे करके था ना, ये था स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो मैंने बताया था पहले क्या आता है? पहले आता है प्रोपोर्शनल लिमिट, फिर क्या आता है? फिर आता है इलास्टिक लिमिट, फिर आता है इधर यील्ड पॉइंट, फिर आता है लास्ट में फ्रैक्चर पॉइंट। तो हो जाएगा 1, पहले 1, देन 2, देन 3, देन 4। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। तो चलिए ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन था, इन अ बॉडी थर्मल स्ट्रेस इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट। थर्मल स्ट्रेस के बारे में मैंने बताया था कि थर्मल स्ट्रेस सिग्मा टी से डिनोट करते हैं। ये होता है इक्वल्स टू ई अल्फा डेल्टा टी, जहाँ पे अल्फा होता है एक्सपेंशन कोफिशिएंट, ई मॉड्यूलस यंग्स मॉड्यूलस, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस एंड सिग्मा टी थर्मल स्ट्रेस। तो थर्मल स्ट्रेस टेम्परेचर ग्रेडियंट के कारण से एग्जिस्ट करता है। दूसरा है, इफ द वैल्यू ऑफ पॉइसन रेशियो इज 0 देन इट मीन्स दैट, हम लोग को पता है कि पॉइसन रेशियो होता है माइनस ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो अगर म्यू का वैल्यू 0 है तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होगा? ऑलवेज इन्फिनाइट होगा। थर्ड क्वेश्चन है एक छोटा सा न्यूमेरिकल, इसमें बस 2 रिलेशन याद रखना है। पहला रिलेशन ई इक्वल्स टू 2g इन ब्रैकेट 1 प्लस म्यू, एंड दूसरा रिलेशन ई इक्वल्स टू 3k ब्रैकेट में 1 माइनस 2 म्यू। तो इधर पॉइसन रेशियो गिवन है और पूछा है कि मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी दैट मीन्स जी और बल्क मॉड्यूलस के, ये दोनों का रेशियो क्या होगा? तो जी बाई के, तो इन दोनों रिलेशन को यूज़ करके जी बाई के का वैल्यू हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3/5। चौथा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू। मैं ये क्वेश्चन बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ज़्यादातर लोग प्रॉब्लम करते हैं कि इलास्टिक लिमिट देखते तुरंत टिक करके वो लोग आगे बढ़ जाता है। तो ऑप्शन में ध्यान रखना है कि अगर प्रोपोर्शनल लिमिट गिवन है तब प्रोपोर्शनल लिमिट को आंसर टिक करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोपोर्शनल लिमिट। आज का लास्ट क्वेश्चन ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के ऊपर है कि कौन सा पॉइंट पहले आता है। ऐसे एक सीक्वेंस प्रॉपर सीक्वेंस में रखना पड़ता है कि पहला आता है प्रोपोर्शनल लिमिट, देन इलास्टिक, देन यील्ड पॉइंट, देन फ्रैक्चर और फेलियर पॉइंट। तो आज का सेशन का यही लास्ट क्वेश्चन है। तो सभी लोगों को थैंक यू। इसके बाद लाएंगे, ये हो गया पूरा पहला जो सोम का जो चैप्टर है वो उसका इससे ज़्यादा कोई कुछ पूछता नहीं है कहीं पे एग्ज़ाम में। तो फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन वाला चैप्टर। तो वहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वही लेके आएंगे जो बार बार रिपीट होता है सभी एग्ज़ाम में। तो आज के लिए थैंक यू। ओके, बाय बाय।